नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ लोक प्रशासन विषय के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र सेकंड, जिसका नाम भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, उसकी शक्तियाँ, कार्य, भूमिका, प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा अपनी व्यक्तित्व के कारण भूमिका का जो निर्वहन किया जा रहा है आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के दो रूप पाए जाते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, जिनके मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, जिसकी शक्ति मंत्रिपरिषद में और उसके मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री में निहित होती है। इस दृष्टि से भारतीय शासन व्यवस्था को वही संज्ञा दी जा सकती है जो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को दी जाती है। कई बार भारतीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। ऐसा ही कुछ विद्वानों ने प्रधानमंत्री शासन प्रणाली को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। विलियम हारस्कोट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री की ठीक वही स्थिति है जैसे विभिन्न नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की स्थिति होती है। ठीक उसी प्रकार एक अन्य लॉर्ड मार्ले के अनुसार वह समान पद वालों में प्रथम है। जैसा कि नाम से विदित है, प्रधानमंत्री, मंत्री होते हैं सब, लेकिन मुख्य प्रधान है। तो प्रधान के रूप में, मुखिया के रूप में वह सब मंत्रियों में प्रथम है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं भूमिका का वर्णन हम निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। भारतीय मंत्रिमंडल का निर्माता, संचालक एवं नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सभी विभागों का वितरण और संचालन, उनकी बैठकों का संचालन प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री और संसद। भारतीय प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के नाते वह संसद और संसदीय कार्य पद्धति को प्रभावित करने में सक्षम होता है। लोकसभा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं। वह लोकसभा में नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में जो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वस्तुतः वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही नियुक्त किए जाते हैं। वह लोकसभा में देश की वित्त व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, बजट का निर्धारण आदि का कार्य प्रधानमंत्री के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने दल की नीतियों का निर्धारण भी संसद में या लोकसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात करें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही कार्यपालिका के मुखिया हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका के, दूसरे वास्तविक कार्यपालिका के। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हमने हमारे राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बनाया है। वह राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, जबकि वास्तविक रूप से शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस दृष्टि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और संघीय कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। अब प्राय पंडित नेहरू जी के समय से ही एक परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति को नीति संबंधी विषयों से अवगत कराने के लिए प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री और उसका दल। वास्तव में प्रधानमंत्री अपने दल का मुखिया होता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो और लोकसभा के सदस्यों द्वारा उसे अपना दल का नेता स्वीकार कर लिया गया हो। ठीक इसी तरह से वास्तव में जो लोकसभा का नेता होता है वही अपने दल का प्रमुख नेता होता है और दल की नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। भारतीय प्रधानमंत्री के पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदि अपने लोकसभा के नेता के साथ साथ दल की नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। वास्तव में नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, सचिवालय द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते सभी नीतियों को अमली जामा पहनाने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और आपातकाल। जैसा कि हमने इससे पूर्व आपको वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं और उन आपातकालीन शक्तियों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही लागू करता है, लिखित परामर्श से ही लागू करता है। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते, मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 352 या 356 आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। प्रधानमंत्री और राज्य। इसी प्रकार हम देखेंगे भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्राधिकार में और केंद्र प्रधानमंत्री अपने क्षेत्राधिकार में अपने अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 255 और 56 में ये स्पष्ट कहा गया है कि केंद्रीय सरकार कार्यपालिका के कुछ विषयों में राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। इस दृष्टि से समय समय पर वह राज्यों को संचार या अन्य जल मार्ग संबंधी कार्यों में निर्देश जारी करते हैं। प्रधानमंत्री और नीति आयोग। पूर्व में योजना आयोग के नाम से गठित संस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही काम करती थी और एक उपाध्यक्ष जो विशिष्ट विशेषज्ञ के रूप में इस संस्था का संचालन करते हैं। वस्तुतः योजना संबंधी कार्यों के निर्वहन के लिए ये संस्था होती है। योजना का निर्माण विभिन्न कार्यों को समेकित करते हुए एक दीर्घ नीति या दीर्घकालिक नीति से है, जिससे विकास के नए आयाम को स्थापित किया जा सके। वस्तुतः उसका नेतृत्व अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की महानिर्वाचन। प्रधानमंत्री और महानिर्वाचन। कई बार हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद इतना प्रभावशाली है कि आम चुनाव, जिसे महानिर्वाचन कहते हैं, यानी लोकसभा का आम चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़ा जाता है। कई बार देखा होगा पंडित नेहरू जी के समय, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
समय में भी हमें ये देखने को मिलता है कि आम निर्वाचन भी प्रधानमंत्री के इतना पद होता है कि प्रधानमंत्री के पद से ही लड़ा जाता है। जैसे एक नारा दिया गया था, कांग्रेस को वोट देकर नेहरू जी के हाथ मजबूत कीजिए, इंदिरा हटाओ कांग्रेस बचाओ, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे ये इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं महानिर्वाचन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किया जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की भूमिका वह देश का सर्वोच्च नेता या शासक के रूप में होती है। वस्तुतः वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द संपूर्ण भारतीय प्रशासन घूमता है। उसके नेतृत्व से अपेक्षा की जाती है कि वह जो नीति का निर्धारण उनके द्वारा किया जाता है, उन नीतियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसकी अतिरिक्त एक अन्य वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति और भारतीय प्रधानमंत्री पर नियंत्रण के उपायों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप जरूर देखिएगा अगला नेक्स्ट वीडियो।